A, B and C shared profit in the ratio 1:2:2. Following their balance sheet of the date of dissolution, sundry creditors 2,50,000. क्रेडिटर्स हो गए 2,50,000. 2,50,000, Bills payable 25,000. bills payable 25,000, WCR 20,000. WCR 30,000, A's loan 1 lakh. A's loan 1 lakh. 1 lakh, फिर कैपिटल A 3 lakh, B 5 lakh. A 3 lakh, B 5 lakh, ठीक हो गया 8 लाख बाहर। फिर एसेट्स असेट्स में कैश एट बैंक 25,000. यानी मैं इसे बैंक लिख देता हूँ, कैश एट बैंक है तो बैंक है, ये कितना है 25,000. 35,000, लेटर्स 4 lakh. डेटर्स 4 लाख अंदर बाहर, अंदर 4 लाख माइनस प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स 20,000. 20,000, बाहर है 3,80,000, ठीक हो गया। आगे स्टॉक 20,000. स्टॉक 20,000, मशीनरी 3 lakh. मशीनरी 3 lakh. 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakh. लैंड एंड बिल्डिंग 4 lakh. 4 लाख, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड अकाउंट 80,000. एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 80,000. कितना 80 30,000, कैपिटल अकाउंट C 50,000. सीज कैपिटल अकाउंट कितना है 50, यस 50,000। बैलेंस शीट कंप्लीट, यस. ठीक है। कुछ नया दिख रहा है क्वेश्चन में? एडवर्टाइजमेंट, इसके बारे में कोई बताओ, ये कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं, कैपिटल. शाबाश, ये कैपिटल में जाता है, ठीक है। और इसके जैसे 2-3 नाम और बताता हूँ, ध्यान रखना। इसकी तरह और कोई 2-3 नाम है, वो भी अगर दिख जाए यही पहुंचाना कैपिटल में। क्या क्या नाम है, पहले नाम देख लो। एक होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या कह देगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कह देगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसा कह दे, इसी को समझना, इसी के लिए कह रहा है, ठीक है। एक आपको कह देगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर, ये भी बांटा जाता है, ठीक है। इसको भी ध्यान से देख लो, ये भी बांटा जाता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी बांटा जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बांटा जाता है, और एक इस साइड पीएल अकाउंट से भी आ जाए वो भी बांटा जाता है। तो ये कुछ नाम है जो बांटे जाते हैं, रियलाइजेशन में नहीं डाले जाते हैं। यही बात समझ में, ठीक है, याद रहेंगे ये कुछ नाम। आगे क्वेश्चन में आ सकते हैं इनमें से कोई नाम, तो कोई भी इनमें से देखो, उसको एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर दो, ठीक है। तो आगे का बनाते हैं इधर, एक हमको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, और एक बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल को कर सकते हैं, है ना। आप लोगों को भी पता होना चाहिए कितना स्पेस चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में स्पेस के हिसाब से बना के रखोगे ना खाते, तभी तो पहुंचाते हैं जरूरत। सभी लोग एडवर्टाइजमेंट वाले इसको ओल्ड एडिशन पार्टी। हां बिल्कुल ओल्ड में, ओल्ड बैलेंस शीट का मेरी एक बात सुन लेना, ओल्ड बैलेंस शीट है ये कैसी बैलेंस शीट है? इसका कुछ भी कहीं बटेगा हमेशा ओल्ड में बटेगा, कभी नए में किसी और रेशियो में जाना ही नहीं है, ओल्ड का ओल्ड में ही जाना है हमेशा, हर चीज कुछ भी जाए ओल्ड में जाए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि कुछ ओल्ड में जाता है, कुछ न्यू में जाता है, कुछ उसमें जाता है, ना सब ओल्ड में जाता है। रीजन ये है ओल्ड बैलेंस शीट है, ओल्ड में बटेगी, क्लियर है। आओ फिर स्टार्ट करें क्वेश्चन। क्रेडिटर्स से शुरू होते हैं। क्रेडिटर्स 25,000, 2,50,000, 2,50,000, अच्छा, बिल्स पेबल 25,000। यस. WCR, इसको देखते ही सतर्क हो जाना, नीचे एडजस्टमेंट ढूंढो इसकी है या नहीं है, whether there is any adjustment or not। है कितना क्लेम बताता है? घर में हेड टू पे 40,000 एट वर्कमेन कंपनसेशन 40,000। WCR कितना है? 30,000 है, और 30 में क्लेम कितने का है? 40 का क्लेम है। तो इसमें से 30, तो इसमें से 30 पूरा WCR खत्म नहीं हो गया? ये WCR था, ये क्लेम था। क्लेम को कहूं तो क्लेम टोटल कितना था? 30 + 10 40 था क्लेम, है ना। और WCR 30 था, इससे ये खत्म हो गया नहीं हो गया? हो गया। तो
इसमें कुछ बटना है? नहीं बटना, डिवाइडेशन नहीं इसमें बटना नहीं है ना। इसमें बटना कब है? 40 का अगर क्लेम है, 50 अगर तुम्हारे खाते में है तो 10 बच गया। बस ये 10,000 यहाँ जाने का हकदार है, ध्यान रखना हमेशा। जो बच गया एक्स्ट्रा है ना क्लेम से, वो यहाँ जाने का हकदार है, नहीं तो कोई पैसा यहाँ जाने का हकदार नहीं है। मालिक का पैसा कौन सा है भाई? मेरे पास 50,000 रखा है WCR में, मालिक का पैसा है या नहीं? बिल्कुल। अब क्लेम आ गया जी 30,000 का, तो उस 50 में से 30 क्लेम गया, मेरे लिए कितना रह गया? 20। वो केवल यहाँ जाने का हकदार है, बाकी कोई वहां जाने का हकदार नहीं। तो अब बताओ 30 WCR था, 40 क्लेम था, यहाँ कुछ जाने का लायक है नहीं, तो सारा का सारा वहां जाएगा, सारा का सारा WCR भी यहाँ जाएगा। कितने है WCR? 30। और क्लेम कितना है यहाँ सेटल कर देंगे उसको तो बैंक W क्लेम यहाँ सेटल हो जाएगा कितने का? 40। वहां 30 ट्रांसफर, यहाँ 40 का। वहां कुछ जाना है नहीं जाना है, बस इतना सोच लो, वहां जाना है या नहीं जाना है। जितना जाना है वहां भेज दो, बाकी सारा वहां भेज दो। यस ओके। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये थोड़ा सा जटिलता है, बस समझ आ गई। जिसको बात समझ आ गई वो कभी गजबज नहीं करेगा इसमें। जिसको बात नहीं समझ आएगी, रटंतु विद्या फलंतु नाहि। ठीक है, हाँ समझो बात को। भाई मैं मालिक हूँ, 50 मेरे पास इस अकाउंट में है, 30 का दिन देना है, तो मेरे लिए 20 बचा। 20 यहाँ डालो, 30 वहां, और 30 जो डालूंगा ना दोनों तरफ डालूंगा, ध्यान रखना 30 एक तरफ नहीं जाता है, दोनों तरफ जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा वहां तुम्हें ये बात समझ आएगी। फिलहाल क्या समझना है कि इस खाते में जाने लायक कुछ नहीं, इसका मतलब पूरा WCR यहाँ जाएगा और पूरा क्लेम यहाँ जाएगा। बात आई समझ में? यस एज लोन कहाँ जाएगा बताओ? एज लोन लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट। और ध्यान रखना जो खाता तुमने खोल दिया ना उसे बंद जरूर कर लेना, कभी क्वेश्चन मैच होएगा। खाता खुला छूटा है कोई तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो ये एक लोन अकाउंट मैंने खोला, इसकी बीडी कितनी आई? 1 लाख। ठीक है, इसको यहीं छोड़ दो, अभी बंद करेंगे इसको। ठीक है, कैपिटल पहुंचा दो 3 लाख इसके में, 5 लाख इसके में, इसके में डैश बाय बैलेंस बीडी। और उधर क्या आएगा? टू बैलेंस बीडी। इधर भी बीडी देखो किसी की है 50,000 सी, इनमें डैश उनमें डैश। आई बात समझ में? यस बैंक इधर कंप्लीट हो गया, इधर आ जाओ। बैंक की बीडी छोड़ दो। डेटर्स को 40 को कहां पहुंचाऊं? यहाँ टू डेटर्स 40 पूरे यहाँ पहुंचाने हैं, और इसका प्रोविजन इधर बाय प्रोविजन 30,000, 4 लाख। अच्छा 4 लाख प्रोविजन 20,000। आई बात समझ में? यस फिर स्टॉक यहाँ ट्रांसफर करो, तो स्टॉक 20,000, टू मशीनरी 3 लाख, टू लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, 4 लाख, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 30,000 यहाँ पहुंचाओ। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6 12 6 12 क्लियर है? और कुछ रह गया? इस कैपिटल हमने वहां पहुंचा दी 50,000, पहुंच गई। ट्रांसफर सब कुछ हो गया। बैंक इसको डिलीट करते हैं, बैंक का 25 डेबिट करते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। इसका आंसर हुआ ये टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी 25,000 से। क्लियर है? अगर किसी से पूछो एडमिशन रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, सबसे जटिल चैप्टर ये है, और ये तुम्हें अब अच्छा लग रहा होगा, है ना? और बच्चों की इसमें हालत खराब होती है, क्वेश्चन नहीं बनता है बच्चों से इसका। इसकी एडजस्टमेंट एक आगे आ गई ना, बिगाड़ देती है क्वेश्चन को। ये बात समझ में? हां सर प्रोविजन वहां से आते है, इसलिए आता है, रीजन बताता हूं भाई। यहाँ डेटर है ना, देखो डेटर है 4 लाख के, और यहाँ प्रोविजन जो भी है ये 20,000 का, ये यहाँ माइनस है ना, तो जो प्लस है वो तो डेबिट है, क्योंकि ये साइड डेबिट है, और जो चीज यहाँ माइनस है इसका मतलब वो डेबिट नहीं है, ये डेबिट नहीं है। इसका मतलब ये इसकी असली जगह यहाँ है, वो तो कर देते हैं माइनस, क्योंकि इसका और उसका कुछ रिश्ता है।
डेटर का प्रोविजन का कोई रिश्ता है, इसलिए वहां उसको पहुंचा देते हैं। असली जगह तो उसकी यहाँ है भाई, लायबिलिटी कहते हैं इसको, ये लायबिलिटी है, प्रोविजन असेट नहीं है। आई बात समझ में? इसलिए इसीलिए प्रोविजन के खाते की बीडीपी इस तरफ आती है। भाई तुम इधर बीडी करते हो नहीं प्रोविजन की हमेशा, क्यों करते हो? क्योंकि वो लायबिलिटी है, इसलिए उसको करते हो। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग में बढ़ गई, ये सब में बढ़ गया। यहाँ प्रोविजन क्या लिखा हूं, इतना हो गया। ये सब ट्रांसफर्ड आइटम्स हैं, निशान मार लो, यहाँ तक सब ट्रांसफर्ड आइटम्स हैं। ठीक है, और एक का मैंने काम कर भी दिया है, किसका? WCR का निशान लगा दो, इसका काम हो चुका है, सेलेक्ट किया है। आई बात समझ में? यस। अब एडजस्टमेंट करो। Land and building were sold at 80% of the book value. हाँ, बाय बैंक। बैंक में सबसे पहले LNB 80%, 8 चक्को 32, 3,20,000। 80% कितना है? 3,20,000, इसका 80% है। नेक्स्ट, Stock was given to bills payable in full settlement. स्टॉक 20,000 का स्टॉक है और 25,000 का बिल्स पेएबल है। इसने इसको सट्टा दिया, नो एंट्री। वेरी गुड, वेरी गुड। ना इधर वो सेटल होगा ना इधर वो सेटल होगा, नो एंट्री इज टू बी पास। शाबाश। Creditors accepted machinery and paid rupees 10,000 to the firm. क्रेडिटर्स 2.5 लाख के हैं, मशीनरी कितने की है? 3 लाख की। इनका और इनका सेटलमेंट होना है। इनके लिए क्या क्या रहा है? क्रेडिटर्स took machinery and paid 10,000 to the firm. हाँ, यानी इनको 2.5 लाख देना था, तो 2.5 लाख में से 10,000 तो इसने नगद दे दिए और 2,40,000 की मशीन ले गया। ये जो मशीन थी इसकी कीमत 240 है, इसका मतलब आई बात समझ में? ये 3 लाख की जो मशीन है इसकी असली कीमत कितनी मानी उसने? 240, क्योंकि उसको देना था 2.5 लाख, तो उसने कहा 240 की मशीन है, 10 मुझसे नगद ले लो, तो उसने 10 नगद दे दिए। तो 2.5 लाख को 2 हिस्सों में यहाँ बांट लो, 240 और 10। ये 3 लाख की आइटम कितने की है? 240 की। इस 240 ने इस 240 को हटा दिया। एंट्री कितने की होगी? कुल 10,000 की एंट्री होगी, इसकी एंट्री नहीं होगी। बात समझ लो। किसी को बात अगर इफ यू वांट टू डिस्कस विद मी, है ना, किसी को अगर बात में शंका लग रही है पूछा करो। हर्षित क्लियर है? देखो 3 लाख की मशीन थी, 2.5 लाख की पेमेंट करनी थी इसको, क्रेडिटर्स को, और क्रेडिटर ने 10,000 दे दिए, तो 10 अलग करो, 240 अलग करो। इस 240 के अवज में ये मशीन ले जा रहे हैं, इसका मतलब मशीन कितने की? 240 की। ये भी वैल्यू 240, ये भी वैल्यू 240, एक दूसरे को काट लो, बचा जो 10,000 है, केवल इसकी पेमेंट यहाँ होगी टू बैंक क्रेडिटर्स, बस। और क्या हो गया? ये जो मशीन है ये सलट गई, इधर क्रेडिटर पूरे सलट गए, क्योंकि 10 की ट्रांसफर कर दी, तो 40 ने आपस में मशीन में सलटा लिया, तो पूरे क्रेडिटर सलट गए। बिल्स पेएबल सलट गए भाई, किससे? किससे सलटाए थे? बिल्स पेएबल स्टॉक से। ये भी सलट गया, बिल्स पेएबल भी सलट गए। आगे बढ़ो, निशान मारते चलो साथ साथ कि ये कुछ सेटल हुए हैं या जैसे भी हुए हो गए सेटल, है ना। आगे Debtors were all good. डेटर्स वर ऑल गुड। जितने डेटर्स है सारे गुड है। डेटर है कितने के? 4 लाख के, पूरा 4 लाख आ गया, सारे गुड है। प्रोविजन को मत घुसेड़ा नहीं कोई सोचे 380 के डेटर है, प्रोविजन माइनस करके 380 ले लो, नहीं पूरे 4 के डेटर है, प्रोविजन का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये है क्या? डेटर्स। क्लियर आ रही है बात समझ में? आगे An unrecorded asset estimated at 60,000 was taken over by partner B at rupees 50,000. 50,000 की कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी, यहाँ होती तो यहाँ ट्रांसफर होती, यहाँ वहाँ है नहीं, यहाँ ट्रांसफर नहीं है, सल्टेगी किधर? और कितने में सलट रही है? 50 में। और इसको ले कौन जा रहा है? बी। तो यहाँ क्या लिखोगे भाई? प्लीज क्या लिखोगे भाई? तो ले जा रहे हैं, उसका नाम पढ़ो, 7,20,000। आई बात समझ में? नेक्स्ट, Firm had to pay rupees 40,000 as WCR, workman's compensation. वो तो हमने कर दिया उसका काम। His loan was settled by giving him an unrecorded asset of 75,000 and rupees 60,000 and the balance in cash. ये unrecorded asset was 75,000 जिन्हें वो
ऐसा था, जहाँ तक मेरी बात समझ आई, कोई एक ए था जिसको 1 लाख का लोन दिया था, इसको क्या क्या दे दिया गया? अनरिकॉर्डेड एसेट थे 75,000 के। एक तो अनरिकॉर्डेड 75,000 के 60,000 60,000 में दी। अच्छा 75,000 की असेट थी, 60 में दे दी, तो जितने में दिए वो वैल्यू आएगी। हमें 75 से मतलब नहीं है भाई, कितने की थी नहीं मतलब है, दे कितने में रहे हो ये बात है नहीं। एंड द बैलेंस इन कैश, और बाकी का 40,000 कैश कैश में दे दिया, तो कैश 1 लाख हो गया सेटल। ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट है, ये यही वाली तो अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है, 50 वाली 60 नहीं ये तो 50 वाली अलग ले लिया ना, यस 50 वाली अलग ले लिया। अब जो ये 60,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट ना, ये कहां जाने की, इसकी जगह बताओ अनरिकॉर्डेड एसेट की, हमेशा यहां से होती है ये। एसेट हां भाई अनरिकॉर्डेड एसेट कई बार कहते हैं ना, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड है मतलब यहां रिकॉर्ड में नहीं है, यहां ट्रांसफर नहीं है, सेटल तो इधर ही होगी, उसकी जगह कहां है अनरिकॉर्डेड एसेट की सेटल होने की, यहां जगह है उसकी, तो वो वहां जाकर क्या कर रही है, यस उसकी जगह तो यहां कर रही है, हैं? बात समझ आ रही है, उसकी जगह असली कहां है, यहां है। तो ये 60,000 जो आएगा ना, वो वहां से यहां आएगा, किस नाम से भाई, एस लोन, इसको क्या कहोगे, एस लोन, और वहां क्या कहोगे अनरिकॉर्डेड एसेट को, टू रियलाइजेशन, इसको क्या कहोगे, टू रियलाइजेशन। इतनी बात आई समझ में, यस क्योंकि उसकी जगह ही यहाँ है भाई, यहाँ से पहुंचाओगे वहां, ऐसी बीच से थोड़ी खा जाओगे, हैं? लोकेशन ध्यान रखो किसकी कहां जगह है, वो उसी जगह जाके सेटल होएगा, उसको वहां नहीं पहुंचाया तो गड़बड़ हो जाएगी। यही बात समझ में। हां और कुछ रह गया, देखो डेटर से लग गए, स्टॉक से लग गया, मशीन से लग गई, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की हो गई कि हो गई। इधर के देखो क्रेडिटर से निपट गए, डीटी निपट गया, डब्ल्यूसीआर निपट गया, प्रोविजन निपटता भी नहीं है, प्रोविजन नहीं निपटता है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रोविजन ऐसी चीज है जिसे इधर नहीं निपटाया जाता है, गॉट इट। तो यानी हमारा सब निपट गया, सब निपट गया, तो अब हमारा क्वेश्चन भी निपट गया। लास्ट अच्छा Partner A is to be paid remuneration of 20,000 for dissolution work. Realization expenses of ₹50,000 were paid by the firm. किसको देने थे ये, पार्टनर ए ए को फर्म ने देने थे 20,000 रुपए, है ना। यस और लेकिन फर्म ने दे क्या दिया, फर्म ने 15,000 दे दिए जो कि डिसॉल्यूशन एक्सपेंसेस है। मतलब फर्म ने कितना देना था ए को, 20,000। फर्म का इससे कोई लेना देना है 15,000 से नहीं है, तो इसका मतलब ये 20,000 यहाँ आएगा। पहली बार पैसा ये आना है या ये आना है, पैसा वो आना है, ठीक है। उसमें देखो 15 दे दिए तो बाकी 5 का क्या हुआ, 5 रह गए, ऐसे समझो, अभी इस एडजस्टमेंट को ऐसे समझो, 20,000 देने थे ए को और दे कितने दिए, 15 दिए। अब ए को कितना देना बाकी है, 5, तो ए को 5 यहाँ दे दो, ए को 5 यहाँ दे दो, किस नाम से भाई, ये जो 20 है ना, इसमें 15 अलग और 5 अलग ऐसे जा रहा है। जो 20 वहां जाना है ना, ये 2 टुकड़ों में जाना है, 15 अलग जाना है, 5 अलग जाना है। 5 किसको देने हैं, ए को देने हैं। तो ये किसको कह दूं, टू एज कैपिटल, 5 के लिए क्या कह दूं, टू एज कैपिटल, इसीलिए ये वहां गया। और इस 15 को क्या कह दूं, टू बैंक, ये 15 है, 5 वहां जाएगा, 15 भाई रियलाइजेशन अकाउंट, और ये है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस। 15 यहाँ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, 5 यहाँ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, टोटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 20,000 है, मिले, बात नहीं समझ आई। 5,000 यहाँ क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, और ये है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो देखोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5 यहाँ पड़े और 15 वहां, 15 5 20, और 20 यहाँ भी लिख रहा है, देखो बात आ रही है समझ में। क्लोज कर लोगे क्वेश्चन, यस देखो खाता कोई खुला नहीं है तब शुरू करना, जैसे ये खुला रह जाता है कभी, इसको टू बैंक करके निपटा लो, अभी फिलहाल बंद है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से देखो ऊपर के सब लट गए इधर उधर, इस बैंक को, इस बैंक को और इस बैंक को, कितने हैं सारे बैंक मिला के, 65,000 यहाँ पहुंचा दो, लिखते रहना इसको, क्या लिखना है, आई बात समझ में। ये पूरा 65 बैंक में, इधर देखो बैंक में कुछ है, हाँ ये बैंक में दिख रहे हैं तो 7,20,000 के,
इस 720 को वहां पहुंचा दो, लिखते रहना है इसका नाम असेट्स रियलाइज्ड। आई बात समझ में? ये 20 कैपिटल 50 देखो इधर बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो दिखा दो, 5 3 50। आई बात समझ में? यहाँ दिखा दो। ये एस लोन को देखो, यहाँ एस लोन लिखा है 60। Yes. ये वहां देखो, वहां दिख रहा है, एक लोन में नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो दिखाओ। आई बात समझ में? Yes. जो लिखा है उसे कहीं जहाँ दिख रहा है, जो दिख रहा है वो दिखाओ। नहीं तो खाता कंप्लीट नहीं होएगा। आई बात समझ में? जब ये सब हो चुके हैं, इधर एस कैपिटल 15 यहाँ चला गया, 5 यहाँ चला गया, अब हमारा कंप्लीट है। अब तुम यकीन मानो, इसका प्रॉफिट लॉस निकालो, उसको इधर डालो, इनको कंप्लीट करो, बैलेंस को बैंक में करो, इधर जाए उधर डालो, इधर जाए इधर डालो, मैच ना हो तब हमें 40 उसने ऐसा कहा था ना, 1 लाख का लोन था, इसको 60,000 का तो कुछ दे दिया 60,000, तो जो 40 रहा ना उसके लिए नगद कहते हैं। अच्छा ये 40 का जाएगा बैंक में, किस नाम से? शाबाश, इसको टू कैश कहना, क्योंकि ये कैश है, कैश को वहां टू कैश कह के ही डालना। आई बात समझ में? यस, कुछ नहीं दिया इसमें, सीधा आंसर दिया 11,90,000 मैच हो गई। Yes. फिनिश करते रहना, मेरे समझाने के लायक इतना ही था इसमें।